हेलो स्टूडेंट, आज का हमारे पास एक न्यू टॉपिक है पॉजिटिव ऑपरेटर। क्लियर। पॉजिटिव ऑपरेटर समझने के लिए सबसे पहले मैं हमने थ्योरम प्रूफ की थी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर में। ये थ्योरम मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ। क्या थी कि अगर टी मेरे पास कोई भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का केस होता है कि ये जो इनर प्रोडक्ट बनती है ये क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी। मतलब टी एक्स और एक्स की इनर प्रोडक्ट क्या होगी, मेरे पास रियल होगी, जहाँ एक्स मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस से बिलोंग कर रहा है। मतलब हिल्बर्ट स्पेस से हम कोई भी वेक्टर लें और ये इनर प्रोडक्ट बनाए तो ये क्या बनेगी, रियल बनेगी। क्लियर। तो इस इनर प्रोडक्ट को हम ट्रीट करेंगे एज ए रियल नंबर की तरह, रियल की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि पॉजिटिव ऑपरेटर होता क्या है। पॉजिटिव ऑपरेटर ए सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ए, कोई भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ए है हमारे पास, कहाँ पे, हिल्बर्ट स्पेस में, उसको मैं पॉजिटिव कब बोलूंगी, जब मेरे पास ये इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h, या हम लिख सकते हैं कि ये ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। अब इस स्टेटमेंट को इससे कैसे लिंक करते हैं वो चीज बताती हूँ। सबसे पहले पॉजिटिव ऑपरेटर प्रूफ करने के लिए मुझे सबसे पहले कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी कि वो क्या होगा, सेल्फ एडजॉइंट। ठीक है। पॉजिटिव ऑपरेटर होने के लिए सबसे पहले उसको सेल्फ एडजॉइंट होना पड़ेगा। ठीक है। अगर मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस में कोई ऑपरेटर टी है, टी मान लो या ए मान लो, मैंने यहाँ पे ए लिखा हुआ तो ए, अगर हिल्बर्ट स्पेस में कोई ऑपरेटर ए है, जब तक वो सेल्फ एडजॉइंट नहीं बनेगा तब तक मैं उसको आगे पॉजिटिव ऑपरेटर नहीं बना सकती। तो पहली कंडीशन उसे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि वो क्या हो जाए, मेरे पास सेल्फ एडजॉइंट हो जाए। क्लियर। जब वो ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट हो जाएगा तो ये कंडीशन फिनिश मेरी। ठीक है। देन जैसे ही वो ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट हुआ तो बाय दिस रिजल्ट, बाय दिस थ्योरम, कोई भी ऑपरेटर अगर सेल्फ एडजॉइंट होता है तो इस तरीके का जो इनर प्रोडक्ट होता है वो मेरे पास रियल होता है। तो जब ये रियल होगा तो रियल की तरह ट्रीट करेगा। तो रियल नंबर हमारे पास किस तरीके से होते हैं, नेगेटिव होते हैं, 0 होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसी तरीके से तो होते हैं। तो ये जो इनर प्रोडक्ट है रियल की तरह ट्रीट करेगा। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, अब इस इनर प्रोडक्ट की वैल्यू ये रियल है तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू नेगेटिव, 0 एंड देन पॉजिटिव, ये चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर। अगर मेरे पास ये रियल की तरह ट्रीट कर रहा और ये जो रियल नंबर है, मतलब ये जो रियल है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो मैं की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्या कि पहले तो वो ऑपरेटर क्या हुआ, सेल्फ एडजॉइंट हुआ। सेल्फ एडजॉइंट होते ही बाय दिस थ्योरम वो इसका जो इनर प्रोडक्ट मैं बनाऊंगी, जैसे मैंने यहाँ पर टी ले लिया, इसका जो इनर प्रोडक्ट बनाऊंगी वो मेरे पास क्या ट्रीट होगा, एज ए रियल। और रियल होगा तो उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे पास वो नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर वो ऑपरेटर इस तरीके की इनर प्रोडक्ट बना रहा है और ये सेल्फ एडजॉइंट होके ये रियल बन गया, अगर ये जो रियल है, अगर ये मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h के लिए, तो मैं कहूँगी कि जो ऑपरेटर है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ऑपरेटर। क्लियर। डायरेक्टली या हम छोटे शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं कि किसी भी ऑपरेटर को पॉजिटिव ऑपरेटर बनने के लिए सबसे पहले सेल्फ एडजॉइंट बनना पड़ेगा, और जैसे ही वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर बना तो उसकी जो ये इनर प्रोडक्ट है वो रियल बनी। क्लियर। वो रियल बनी तो रियल से हमारे माइंड में आया कि जब वो रियल है तो रियल की तरह ट्रीट करेगी, तो वो हमारे पास नेगेटिव, 0, पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। बट अगर ये इनर प्रोडक्ट मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, तभी वो हमारे पास ऑपरेटर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ऑपरेटर। क्लियर बेटा। दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, ये चीज़ मैंने बता दी यहाँ से कि इसको एज ए रियल कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये सेल्फ एडजॉइंट होगा और ये इनर प्रोडक्ट बाय दिस थ्योरम रियल बनेगा। और जैसे ही रियल बना और ये रियल जो है अगर मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, साथ में वो सेल्फ एडजॉइंट है और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया,
मतलब उसके जो इनर प्रोडक्ट है, तो वो उन्होंने दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी और वो मेरे पास क्या बन गया, पॉजिटिव ऑपरेटर, या मैं लिख सकती हूँ a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो भी ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यूज किया है। एग्जाम्पल्स करते हैं, जैसे कि हमारे पास जीरो ऑपरेटर हो गया, देन आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गया। अब हम करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, आइडेंटिटी ऑपरेटर। क्लियर? जैसा कि हमने जीरो ऑपरेटर में कर चुके हैं कि जीरो ऑपरेटर क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव ऑपरेटर होता है और पॉजिटिव के लिए हमने दो कंडीशन उसकी सेटिस्फाई कर दी। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आइडेंटिटी ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है? यस, क्योंकि हमने सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर के डेफिनेशन देन एग्जाम्पल में हमने ये चीज प्रूफ कर दी थी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर का एडजॉइंट उसी के इक्वल होता है, तो वो हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर बन गया। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है बेटा, जैसे कि हम ये इनर प्रोडक्ट लेते हैं, तो अब इस टी की जगह मेरे पास क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी, तो मैंने यहाँ पे ले ली आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब देखो आइडेंटिटी की क्वालिटी क्या होती है, आइडेंटिटी के साथ जो भी आता है वो चीज एज इट इज आ जाती है। क्लियर? तो ये चीज मेरे पास क्या आ गया, एज इट इज। आइडेंटिटी के साथ जो भी आता है वो चीज एज इट इज आ जाती है। इसको आप साइड में लिख सकते हो दिस, कि आइडेंटिटी के साथ जो भी होता है वो चीज एज इट इज आ जाती है। अब ये देखो यहाँ पे ये सेम है और इनका इनर प्रोडक्ट हो रहा है, तो बाय डेफिनेशन जब हम इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन करते हैं तो वहां पे ये चीज होती है प्रॉपर्टी कि ये मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0। तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखो तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h। यहाँ से मैंने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। सबसे पहले मैंने प्रूफ कर दिया कि जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है। सेकंड कंडीशन क्या है कि जैसे ही सेल्फ एडजॉइंट हुआ तो ये इनर प्रोडक्ट ट्रीट करेगा एज ए रियल, और मैंने ये बता दिया कि जो ये इनर प्रोडक्ट रियल है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उसने सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है मेरे पास, आइडेंटिटी ऑपरेटर इज पॉजिटिव ऑपरेटर। क्लियर? यहाँ से भी हमने प्रूफ कर दिया कि जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो क्या होगा, मेरे पास पॉजिटिव ऑपरेटर होगा। उसने पॉजिटिव ऑपरेटर की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, सेल्फ एडजॉइंट एंड दिस इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इससे नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा इजी है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, उसी से रिलेटेड है। देखो अब हम प्रूफ करेंगे टी स्टार टी, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा, टी टू प्रूव टी स्टार टी इज पॉजिटिव ऑपरेटर। क्लियर? यहाँ से हमें प्रूफ करना है टू प्रूव टी स्टार टी इज पॉजिटिव ऑपरेटर। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो भी ऑपरेटर हम ले रहे हैं, जैसे ए लिया, हम टी लिया, हमने ए लिया, जो भी हम ऑपरेटर ले रहे हैं उसको सबसे पहले हम क्या प्रूफ करें, सेल्फ एडजॉइंट। तो यहाँ पे तो सिंगल था, इस बार मेरे पास ये पूरा का पूरा एक ऑपरेटर है। तो क्लियर है? तो इस ऑपरेटर को सबसे पहले मैं क्या प्रूफ करूंगी, क्या ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर बनेगा या नहीं बनेगा। तो हम सेल्फ एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, जिस ऑपरेटर को भी सेल्फ एडजॉइंट प्रूफ करना है उसका एडजॉइंट उसी के इक्वल ले आते हैं। तो मेरा टारगेट जो रहेगा वो ये रहेगा, क्या, इस ऑपरेटर को सेल्फ एडजॉइंट प्रूफ करना है, मतलब इस ऑपरेटर का एडजॉइंट इसी के इक्वल आ जाए, ये टारगेट है। ये मैं लेके चलती हूँ और इसके इक्वल ये चीज लाऊंगी। क्लियर? अब देखो यहाँ पे T1 T2 मेरे पास दो ऑपरेटर है, अगर मैं इनका एडजॉइंट इस तरीके से लेती हूँ तो मेरे पास ये बाहर आके ऐसे हो जाते हैं। क्लियर? तो बाय दिस प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो ये T बाद में है तो पहले आ जाएगा, ये स्टार एज इट इज, ये पहले है ये बाद में जाएगा, और ये स्टार तो है ही ये वाला, और ये साथ में
एक और आ जाएगा। क्लियर? यहाँ से अब देखो, हम जानते हैं कि किसी भी ऑपरेटर के एडजॉइंट का भी एडजॉइंट उसी ऑपरेटर के इक्वल होता है। तो यहाँ से मेरे पास ये एज इट इज, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ से रख सकती हूँ टी। तो अब देखो, कोई भी ऑपरेटर, ये चीज सेम है, जैसे हम लिखते हैं ना टी, इसका एडजॉइंट इसी, तो सिर्फ ये स्टार अलग होता है, ये दोनों सेम है। अब ये दोनों सेम है, यहाँ पे सिर्फ स्टार अलग है, ऐसे। या हम कैसे पढ़ सकते हैं बेटा, ये ऑपरेटर था, इसका एडजॉइंट लिया और इसी के इक्वल मैं ले आई, तो यहाँ से मेरे पास क्या प्रूफ हो गया कि टी स्टार टी इज सेल्फ एडजॉइंट। तो एक कंडीशन मैंने यहाँ पे सेटिस्फाई कर दी कि जो टी स्टार टी है वो सेल्फ एडजॉइंट है। देन रिमेनिंग पॉजिटिव ऑपरेटर के लिए हमें क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जैसे मैं ए ऑपरेटर को कर रही हूँ तो ए एक्स और एक्स की इनर प्रोडक्ट हमें देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे इस बार इस ऑपरेटर की जगह मेरे पास ये ऑपरेटर है, तो सेकेंड कंडीशन जब मैं यहाँ पे करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, ए की जगह टी स्टार टी, टी स्टार टी, और ये x एज इट इज और दिस x। क्लियर? समझ आया बेटा? अब सेकंड हम ये कंडीशन करते हैं। अब एक चीज देखो, ये फर्स्ट प्लेस पे है t, जब सेकंड प्लेस पे जाएगा, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, फर्स्ट प्लेस से सेकंड प्लेस पे जाएगा तो स्टार लग जाएगा, और ये एक डेफिनेशन है एडजॉइंट ऑपरेटर की, ये ऐसे ही नहीं है कि लग जाएगा और हट जाएगा, डेफिनेशन है, ठीक है। बट हम इसको आसान बनाने के लिए हम इस तरीके से कहते हैं, फर्स्ट से सेकंड पे जाएगा तो स्टार लग जाएगा, सेकंड से फर्स्ट पे आएगा तो स्टार हट जाएगा। अब देखो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा मेरे पास, टी एक्स, और यहाँ पे एक्स था ऑलरेडी। जब ये स्टार, ये टी टी स्टार जो है, जब सेकंड प्लेस पे जाएगा टी स्टार, तो इस पे एक स्टार और लग जाएगा। बात समझ आई बेटा? कैसे करते हैं हम कि फर्स्ट से सेकंड पे जाएगा, ये वाला टी स्टार फर्स्ट से सेकंड पे गया तो उस पे स्टार लग जाता है, जैसे कि टी एक्स वाई है मेरे पास, जब ये सेकंड पे जाता है तो इस पे स्टार लग जाता है, यहाँ पे। अब यहाँ पे एक स्टार है तो डबल स्टार हो जाएगा। तो उस तरीके से हमने उसको किया है, फर्स्ट पे था, जब ये सेकंड पे गया तो स्टार लग गया। और ये हम अच्छे से जानते हैं कि किसी भी ऑपरेटर के एडजॉइंट का भी एडजॉइंट क्या होता है, उस ऑपरेटर के इक्वल होता है। तो यहाँ से इस टी स्टार की जगह मैं लिख सकती हूँ टी एक्स, टी। क्लियर? अब देखो, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से, इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन से एक्स एक्स का जो इनर प्रोडक्ट होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये सेम सेम थे, सिमिलरली यहाँ से सेम सेम, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये चीज हम लेके चले थे, हमने ग्रेटर देन इक्वल टू प्रूफ कर दिया था दिस। तो यहाँ से हमने जो ये टी स्टार टी ऑपरेटर लिया था, इसको मैंने सबसे पहले प्रूफ किया सेल्फ एडजॉइंट, उसका एडजॉइंट उसी के इक्वल आ गया, सेल्फ एडजॉइंट प्रूफ हो गया। देन फिर मैंने चेक किया कि जब ये सेल्फ एडजॉइंट है तो दिस इनर प्रोडक्ट जो कि रियल है, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैंने प्रूफ कर दिया कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा फॉर ऑल एक्स के लिए। क्लियर? तो यहाँ से इसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो हम आगे लिख सकते हैं यहाँ पे इम्प्लाइज दैट टी स्टार टी इज ए पॉजिटिव ऑपरेटर। क्लियर? अब सिमिलरली हम करेंगे बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब भी मैंने करा था टी स्टार टी, अब मैं करूंगी टी टी स्टार। अभी जो मैंने किया था वो ये किया था, अब मैंने कर दिया टी टी स्टार। अब हम ये चेक करते हैं क्या ये सेल्फ एडजॉइंट पॉजिटिव ऑपरेटर बनता है कि नहीं बनता है। तो पॉजिटिव ऑपरेटर होने के लिए इसको भी दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा, सेल्फ एडजॉइंट। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि जो इनर प्रोडक्ट ये बनाएगा उस फॉर्म में, वो हमारे पास जो रियल है, ऑब्वियसली वो रियल है, ठीक है, तो वो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी कि नहीं होगी वो चीज़।
तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सेल्फ एडजॉइंट। तो इसी का एडजॉइंट अगर मैं इसके इक्वल ले आई तो मेरा काम बन जाएगा। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया था T1 T2 का एडजॉइंट, जब ये ऐसे आते हैं तो आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पहले आ जाएगा और ये इसके साथ लग जाएगा, ये बाद में आएगा और स्टार लगा दिया। ऐसे होते हैं, पहले, ये बाद में, ये पहले, ये बाद में, और दोनों के ऊपर स्टार लगा दिया। क्लियर। और हमें पता है किसी भी ऑपरेटर के एडजॉइंट का भी एडजॉइंट, एक मिनट, किसी भी ऑपरेटर के एडजॉइंट का भी एडजॉइंट उसी ऑपरेटर के इक्वल होता है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा दिस, इसकी जगह वो वैल्यू पुट कर सकती हूँ और दिस। तो देखो, मैं ये ऑपरेटर लेके चली, इसका एडजॉइंट इसी के इक्वल आ गया। तो यहाँ से मैंने दिखा दिया कि टी स्टार टी इज सेल्फ एडजॉइंट। मैंने यहाँ से प्रूफ कर दिया कि ये, अब इसका जो एडजॉइंट है, इस ऑपरेटर का जो मैंने एडजॉइंट लिया वो उसी के इक्वल आ गया। तो ये क्या बन गया, सेल्फ एडजॉइंट। क्योंकि सेल्फ एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑपरेटर हो उसका एडजॉइंट उसी के इक्वल आ जाए। यहाँ पे एक ही जगह ये था टी स्टार, तो ये किसके इक्वल हो गया, टी स्टार के। क्लियर। तो अब हमारे पास सेकेंड कंडीशन क्या बची बेटा, हम लेते थे इस तरीके से टी एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट, पर टी की जगह यहाँ पे क्या है इस बार मेरे पास, टी स्टार। ठीक है, जो भी ऑपरेटर हम बोल रहे हैं उसी को तो रखेंगे। इसको पॉजिटिव बनाना तो पहले सेल्फ एडजॉइंट बनाया, मतलब इसी का एडजॉइंट इसी के इक्वल आ गया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये ले लिया मैंने, अब ये मैं टी स्टार तो यहीं पे रखूंगी बेटा। अब ये वाला ऑपरेटर देखो टी, ये फर्स्ट प्लेस पे, जब सेकंड प्लेस पे जाएगा इस पे स्टार लग जाएगा। क्लियर, आसान है। फर्स्ट प्लेस पे है, जब ये सेकंड पे जाएगा तो स्टार लग जाएगा। और अभी मैंने बताया है इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन, इनर प्रोडक्ट स्पेस में क्या डेफिनेशन होती है कि अगर सेम का इनर प्रोडक्ट इस तरीके से लेते हैं तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये सेम है तो इसका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और जैसे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो हम लिख सकते हैं यहाँ से टी स्टार एक्स, ये क्या हो गया मेरे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इनर प्रोडक्ट, किस की इनर प्रोडक्ट, टी स्टार एक्स, और एक्स की इनर प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे ही ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनी तो मेरे पास टी स्टार ठीक है, ये क्या बन गया मेरे पास, इज पॉजिटिव ऑपरेटर। क्लियर बेटा,